श्रोताओ, ध्यान से परमेश्वर का वचन सुनिए जो आपको चौंका देगा। लिखा है नए नियम की पुस्तक यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 4वां अध्याय और उसका 10वां वचन। प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इस बात में है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रेम जो मनुष्य करता है और समझता है कि मैं प्रेम करता हूं, वह प्रेम की परिभाषा में नहीं आता। हम जब प्रेम करते हैं तो उसका अर्थ है अपना मन लगा देना, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसका उत्तर मिलता रहे। संसार से, समाज से जब हम प्रेम करते हैं, वह खो जाते हैं और फिर हमें ठोकरें मिलती हैं, धोखा मिलता है, तो मन विरक्त हो जाता है। निर्मोही बनकर वैराग्य मार्ग पर चलने लगते हैं। दिल बहलाने के लिए धार्मिक पुस्तकें पढ़ना व उपदेश सुनने लग पड़े तो परिवार कहता है परमेश्वर की ओर लगन लग गई है। फिर धर्म के मार्ग पर भी बढ़ते हैं तो कुछ स्वार्थ छुपा है, कोई जीवन की इच्छा पूरी होने का या कोई लक्ष्य पाने का। फिर वहां से जब निराशा लगती है हाथ, तो या नास्तिक बन जाते हैं या फिर खोज में लग जाते हैं आखिर सच है क्या। इसलिए सवाल ये उठता है कि वास्तव में प्रेम सच्चा हमें कैसे मिले। परमेश्वर ने असली व निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा खुद बनाई है, प्रेम का सही रूप समझाया है। परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, उसी ने हमें अपना प्रेम प्रकट करके हमारी समझ के अनुसार दिखाया ताकि हम उसका अनुसरण कर सकें, प्रेम करना सीख लें। प्रेम इस घटना में प्रकट है, पूर्ण असरदार है, प्रभावशाली है कि जब हम परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहते थे, उसके विरोध में चलते थे, मनमानी करते थे तथा परमेश्वर को हमने मात्र काल्पनिक शक्ति मानकर जैसा चाहा वैसे करने में लगे हुए थे। मनमानी संज्ञा का रूप हमने परमेश्वर को दे दिया। इस पर भी परमेश्वर ने अपने पुत्र अर्थात यीशु को उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है जो विश्वास करने से अपना कार्य हमारे जीवन में पूरा कर देता है, ताकि जो पाप हमने पहले किए थे और जिसको परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण दंडित नहीं किया, ताकि उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। इतना महान कार्य अचानक नहीं हो गया, बल्कि परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण पहले मनुष्य को उसके पाप करने पर जब उसे सजा सुनाई, तो आप ही यह वरदान भी दिया कि वह स्त्री के बीज से मानव शत्रु अर्थात शैतान का सिर कुचलेगा और वह शैतान उसकी एड़ी डसेगा। यह वायदा परमेश्वर ने बार बार पीढ़ी के बाद पीढ़ी से दोहराया। 700 वर्ष ईसा पूर्व भविष्यवक्ता द्वारा ये वचन आया जो लिखा है यशायाह की पुस्तक उसके 53वें अध्याय में। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको चाहते, वह तुच्छ जाना आता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। उस समय से लेकर आज तक यही गलतफहमी का शिकार है मानव। कहते हैं यीशु बहुत अच्छा है, हम उसकी इज्जत करते हैं, महान व्यक्ति था, या कहेंगे पैगंबर था। कुछ यहूदी आज भी कहते हैं कि उसने अपना नया मत चलाया था। उसका कारण ये है कि परमेश्वर की बातों को सांसारिक मनुष्य समझ नहीं सकता। संसार के बनाए धर्म इसके प्रतिकूल कहते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे कभी किया ही नहीं होगा, या फिर उन्हें अंधकार के कामों से इतना प्रेम है, उसमें इतना उलझ चुके हैं कि सत्य को मानने का मन ही नहीं करता। इन्हीं कारणों से उस समय भी यहूदी लोगों ने सत्य न पहचाना, परमेश्वर के प्रेम को समझ न पाए। ये आज भी विवाद का विषय है। परमेश्वर प्रेम तो करता है, लेकिन परमेश्वर न्यायी है। मुफ्त में माफी, ये तो अनर्थ की बात है। जी नहीं, परमेश्वर के विचारों व हमारे विचारों में जमीन व आसमान का फर्क है। परमेश्वर अवश्य ही धर्मी, न्यायी एवं पवित्र है। इसी कारण उसने मानव के लिए नियम ठहराया ताकि अपनी इच्छा का आजादी से प्रयोग करके परमेश्वर से प्रेम संगति करे, मजबूरी से या दबाव से नहीं। परंतु जब मानव ने अपनी इच्छा की आजादी का दुरुपयोग किया, तो न्यायी परमेश्वर के सामने उसे बाहर निकालने, अपने से अलग कर देने के सिवाय कोई चारा न था। लेकिन परमेश्वर का प्रेम तो सबसे महान है। न्याय का उत्तर प्रेम ने दिया। परमेश्वर ने स्वयं
ये जिम्मेवारी ली कि वह स्वयं वो काम करेगा जो मानव के लिए असंभव ही नहीं बल्कि अनहोना था। मानव के गुनाह की कीमत मानव ही चुकाए, लेकिन ऐसा तभी संभव हो सकता था कि वह मानव इस गुनहगार मानव के वंश का न हो, लेकिन फिर भी शरीर यही हो, उसमें नया अर्थात पवित्र खून हो, उसकी बलि की जाए, तभी पाप की कीमत चुकाई जा सकती थी। याद रहे, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला, यानी अजीब तरीका, अजीब हल निकालने वाला परमेश्वर है। बेशक पहले मानव के पाप करने से पाप का बीज मनुष्य के द्वारा स्त्री की जो संतान पैदा होती गई, उसमें वही पाप का बीज चलता चला गया। इस प्रकार सारा मानव समाज पाप के बीज सहित पैदा हुआ। इसलिए परमेश्वर ने एक कुंवारी कन्या को चुना, जिसका किसी के साथ कोई यौन संबंध ना हुआ हो, जिसके विषय में उसके वंश, परिवार, वो किस गांव में वो रहने वाली होगी, भविष्यवाणी कर दी। तो समय पूरा होने पर सृष्टिकर्ता वचन ने कुंवारी के शरीर में स्थान लिया। वह मांस तो कुंवारी का था, लेकिन लहू बनाने वाला बीज, जिसे वैज्ञानिक लोग जीन्स कहते हैं, मनुष्य के नहीं थे, अपितु परमेश्वर के वचन ने रच दिए, जिससे कि वह लहू परमेश्वर का लहू कहलाया। यह कार्य केवल एक ही बार संभव था, वह सदा के लिए काफी, क्योंकि जैसे एक मानव के आज्ञा न मानने के द्वारा पाप द्वारा सारा जगत पाप के बंधन में बंध गया, तो उसे स्वतंत्र करने के लिए एक मानव का आज्ञाकारी बनकर पाप की कीमत चुका देना सार्थक है। एक दृष्टांत देता हूं इसे समझाने के लिए कि एक राज्य में एक सिपाही अपने परिवार पालन पोषण के कारण भारी कर्जे में दब गया था। उसे चुकाने के लिए वो परेशान था। उसे कारागार यानी जेल में सजा भुगतनी पड़ रही थी। दिमाग से परेशान, परिवार का दुख, कर्ज को चुकाने की समस्या, इन सब बातों में उलझा हुआ वो अपनी कोठरी में बैठा बैठा अपनी समस्याओं को एक कागज पर लिखने लगा। आखिरी लाइन थी, मेरा इतना कर्ज कौन चुकाएगा। और लिखते लिखते उसे नींद आ गई। उसी कागज के पास लेटकर वो सो गया। तभी रात के समय वहां का राजा, जो कि न्यायी परंतु दयालु व प्रेमी था, पास से होकर जा रहा था। सिपाही के पास बड़ा कागज देखकर रुक गया। पढ़ने के बाद नीचे लिख दिया, मैंने चुका दिया है, और अपने हस्ताक्षर कर दिए, और चला गया। जब सिपाही उठा तो वह कागज पर एक अलग लिखाई देखकर चौंक पड़ा। हैरान उसने जेलर से पूछा अपना कागज दिखाकर, और जेलर ने उसे राजा के पास जाने की अनुमति दे दी। राजा ने कहा, तुम्हारा कर्ज चुका दिया गया, तुम मुक्त हो। प्रिय श्रोता, मेरे प्रिय मित्र, आज अपने जीवन की समस्या को पहचान लो और ये जान लो कि न्यायी परमेश्वर दयालु व करुणामय प्रेमी है। उसने आपके लिए भी आपके पाप की भी कीमत चुका दी और लिख दिया कि सारी कीमत चुका दी। यदि आप परमेश्वर के इस महान प्रेम को पहचान कर अपने पाप में जीवन से छुटकारा पाकर स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो इस महान बलिदान पर विश्वास कर अपने जीवन में पाप क्षमा के वरदान को स्वीकार कर लें तथा परमेश्वर के प्रेम का प्रवाह अपने जीवन में होने दें। तभी आप सच्चा प्रेम, सच्चा आनंद व स्थायी शांति पाएंगे, क्योंकि प्रेम व शांति का चश्मा परमेश्वर स्वयं है। यदि आप भी विश्वास से यह अमूल्य वरदान लेने के लिए तैयार हैं, तो आइए मेरे साथ साथ बोलकर प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद है कि आपने अपने अद्भुत प्रेम का दर्शन मुझे आज दिखा दिया और बता दिया प्रभु कि मेरा प्रेम दिखावटी है, पखंडी है, जिसे मैं सच कहता हूँ वही झूठ है। अब्बा, मुझे क्षमा करें। आपने मुझे पिता कहने के लिए अधिकार दिया प्रभु जी, अपनी संगति में बैठाया, अपना वचन मेरे आत्मा में डाल दिया प्रभु जी। उसके द्वारा आपका वचन, आपका आत्मा मेरे जीवन में भरपूरी से काम करे। आपका प्रेम मेरे जीवन से एक बहने का सोता बन जाए। धन्यवाद दयालु पिता, ताकि दूसरों के मैं काम आ सकूं। आपकी महिमा के लिए मांगता हूँ यीशु के पवित्र नाम में, आमीन।